पुरानी यादों का राज। तो कहानी शुरू होती है। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां दो युवा सुहाना और जूहोन एक दूसरे के साथ प्यार में थे। यह शहर शांत और खुशनुमा था और यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ सजीव रिश्तों में बंधे हुए थे। सुहाना और जूहोन भी उसी समाज का हिस्सा थे और उनका रिश्ता बहुत खास था। सुहाना एक नर्म दिल वाली लड़की थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसकी मासूमियत और सच्चाई में विश्वास ने उसे बहुत प्यारी बना दिया था। वह दूसरों से हमेशा ईमानदारी से पेश आती थी और अपने रिश्तों में सच्चाई की अहमियत देती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा चाहती थी कि लोग उसके आसपास खुश रहें। वह न केवल खुद की भावनाओं को समझती थी, बल्कि दूसरों की भावनाओं का भी बहुत ख्याल रखती थी। वहीं जूहोन एक होशियार और आकर्षक लड़का था जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता था। उसकी चुपचाप मुस्कान और आत्मविश्वास में कुछ खास बात थी। जूहोन को अपनी दुनिया में बहुत सी चीजें पसंद थीं, लेकिन उसे सुहाना से खास लगाव था। वह हमेशा सुहाना के साथ समय बिताने के लिए तैयार रहता था और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और प्यार था। हालांकि जूहोन की बाहरी दुनिया से बहुत सी बातें छिपी हुई थीं, जिन्हें सुहाना नहीं जानती थी। सुहाना और जूहोन का रिश्ता बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताना चाहते थे और एक दूसरे की मदद करने का वादा करते थे। प्यार एक नई शुरुआत की तरह था जो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, रिश्तों में एक दूसरे के बारे में कुछ राज छिपे होते हैं और यही उस कहानी का हिस्सा बनने वाला था। सुहाना को हमेशा यह महसूस होता था कि जूहोन उसके लिए सच्चा है, लेकिन कुछ अजीब सी बातें थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। जूहोन कभी कभी बहुत ही संजीदा हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी मुस्कान में कुछ गुम सी बात थी, लेकिन सुहाना ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा यही सोचती थी कि शायद जूहोन की यह आदतें सिर्फ उसकी निजी दुनिया से जुड़ी हैं। हालांकि सुहाना का दिल कहता था कि उनका प्यार सच्चा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ संदेह की लहरें तैरने लगी थीं। ये कहानी उन पहली कुछ महीनों की है जब दोनों के रिश्ते में एक सजीव और मासूम ख्वाब जैसा आभास था, लेकिन आने वाली घटनाओं ने उनके रिश्ते के मूल को हिलाकर रख दिया था और यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या प्यार सचमुच सच्चाई और विश्वास पर आधारित होता है या फिर कुछ और। कुछ समय बाद सुहाना और जूहोन का रिश्ता पहले जैसा ही चल रहा था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसी खुशी बातें करते और अपने रिश्ते में खुश रहते। हालांकि सुहाना को कभी कभी ऐसा लगता था कि जूहोन में कुछ बदल रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थी और अपने रिश्ते को लेकर कोई संदेह नहीं रखती थी। एक दिन सुहाना ने जूहोन का फोन देखा। वह जानबूझकर नहीं देख रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसकी जिज्ञासा ने उसे यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। जूहोन का फोन उसकी मेज पर पड़ा हुआ था और सुहाना ने उसे बिना किसी बुरे इरादे के उठाया। उसे लगा कि शायद वह सिर्फ एक बार देखेगी और फिर उसे बिना किसी सोच के वापस रख देगी। जब उसने फोन खोला तो उसकी नजरें अचानक कुछ तस्वीरों पर रुक गईं। ये तस्वीरें जूहोन की थीं, लेकिन इनमें एक लड़की भी थी। वह लड़की सुहाना को बिल्कुल भी पहचान में नहीं आई। ये तस्वीरें पुरानी लग रही थीं और एक खुशहाल समय की याद दिलाती थीं। सुहाना ने थोड़ा और ध्यान से देखा और उसे यह महसूस हुआ कि वह लड़की जूहोन के साथ बहुत घुल मिलकर खड़ी थी और दोनों की मुस्कान एक दूसरे के लिए बहुत खास लग रही थी। यह दृश्य देखकर सुहाना थोड़ी सी चौंकी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने खुद से सवाल किया, यह लड़की कौन है और क्या जूहोन ने मुझसे इस बारे में कभी बात की थी? वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो था जो उसने अब तक नहीं जाना था, लेकिन सुहाना ने उस पल में भी यह फैसला किया कि वह तुरंत जूहोन से कुछ नहीं पूछेगी। वह जानती थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना रिश्ते में विश्वास की कमी पैदा कर सकता है। कुछ दिन तक सुहाना ने इस बारे में सोचने का प्रयास किया। वह जूहोन से सवाल नहीं कर पाई क्योंकि उसे यह डर था कि अगर उसने सीधे तौर पर पूछा तो शायद जूहोन को लगे कि वह उसकी प्राइवेसी में दखल दे रही है। लेकिन
वह लगातार उस लड़की के बारे में सोचती रही और यह जानने की कोशिश करती रही कि आखिर वह लड़की कौन थी। उसकी उलझन बढ़ रही थी, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया कि वह जल्द ही जूहोन से इस बारे में बात करेगी। सुहाना की मासूमियत और विश्वास ने उसे यह महसूस कराया कि जो कुछ भी था उसे जानने का हक उसे जरूर था। उसने तय किया कि वह इंतजार नहीं करेगी, बल्कि जल्दी ही जूहोन से इस बारे में पूछेगी ताकि उसके मन की शंका दूर हो सके। हालांकि सुहाना की नजरें अभी भी उन तस्वीरों पर थीं और उसका दिल हल्का सा धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उसे अब जानना चाहिए। कुछ समय बाद सुहाना को जूहोन के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। पहले जूहोन जो हमेशा उसे समय देता था, अब वह सुहाना के साथ उतना समय नहीं बिताता था। पहले वह उसके साथ बातें करता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता और हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन अब वह कभी कभी सुहाना से बचता हुआ सा महसूस होने लगा था। सुहाना को यह बदलाव थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थी कि उनका रिश्ता मजबूत था और उनके बीच में बहुत प्यार था। फिर भी वह सोचने लगी कि कहीं जूहोन किसी परेशानी में तो नहीं है, या फिर कोई और वजह है जिसके कारण वह पहले जैसा नहीं रहा। सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि जूहोन पहले की तरह उसकी बातें सुनने, उसकी मदद करने और उसकी हंसी में शामिल होने के बजाय अब दूर दूर रहने लगा था। उसने यह भी देखा कि जब वे मिलते थे तो जूहोन का रवैया थोड़ा बदल गया था। वह पहले की तरह खुश नहीं दिखता था और अक्सर सुहाना की बातों का ठीक से जवाब नहीं देता था। कभी कभी वह उसे नजरअंदाज कर देता और कुछ समय बाद किसी बहाने से उससे मिलना बंद कर देता। सुहाना को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसे समझने की कोशिश कर रही थी। वह सोचती थी कि हो सकता है जूहोन किसी समस्या से गुजर रहा हो और इसलिए उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए बंट गया हो। हालांकि यह सब देखकर सुहाना के मन में संदेह बढ़ने लगा था। वह पहले कभी इतनी सचेत नहीं थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो था जो जूहोन उससे छुपा रहा था। उसकी मासूमियत उसे यह भरोसा दिलाती थी कि जूहोन ने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन उसके व्यवहार में आया यह बदलाव उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुहाना ने इस बारे में जूहोन से बात करने का फैसला किया, लेकिन वह यह जानती थी कि उसे बिना किसी नकारात्मक भावना के एक शांत और समझदारी से बात करनी होगी। वह चाहती थी कि जूहोन खुद उसे बताए कि क्या हो रहा था, लेकिन जूहोन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस समय सुहाना को एहसास हुआ कि रिश्ते में केवल सच्चाई और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। वह यह समझ रही थी कि अगर जूहोन अपने व्यवहार में बदलाव ला रहा है तो उसे इस बारे में स्पष्टता चाहिए, ताकि वह जान सके कि क्या उसकी सोच सही है और क्या उनके रिश्ते में कोई समस्या आ रही है। अब सुहाना को यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो था जो वह जानने से बच रही थी, और यह जानने का समय आ चुका था। वह अपने रिश्ते को लेकर और भी ज्यादा संजीदा हो गई थी, और अब वह किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह सही रास्ते पर चल रही है। एक दिन सुहाना ने फिर से जूहोन का फोन देखा। यह कदम उसने केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उठाया था, क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ था। जब वह फोन में और गहरी नजर डालने लगी तो उसे वही लड़की की और भी तस्वीरें मिलीं। ये तस्वीरें नई थीं और उन तस्वीरों में जूहोन और वह लड़की बहुत ही करीब दिख रहे थे। सुहाना ने ध्यान से देखा और देखा कि दोनों की मुस्कान और उनके बीच की नजदीकी ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह तस्वीरें उस लड़की से जुड़ी थीं जिनके बारे में उसने पहले भी सोचा था। यह देखकर सुहाना का दिल टूट गया। अब उसे समझ में आ गया था कि जूहोन ने अपने पुराने रिश्ते के बारे में उससे कुछ नहीं बताया था। उसकी यह चुप्पी और तस्वीरों में दिखाई दे रही नजदीकी ने सुहाना को अंदर से आहत किया। सुहाना को यह भी समझ में आया कि शायद वह लड़की जूहोन के जीवन में अभी भी महत्वपूर्ण थी और वह उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाया था। सुहाना का मन बहुत उलझन में था। उसे अब तक यही लगता था कि उनका रिश्ता बहुत मजबूत है और दोनों के बीच सच्चाई और प्यार है, लेकिन अब वह यह सोचने लगी थी
कि क्या जूहोन सच में उसे प्यार करता था या फिर वह अब भी अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। यह सोचकर सुहाना का दिल भारी हो गया। उसने खुद से कई सवाल पूछे। क्या मैं सच में जूहोन के लिए इतनी महत्वपूर्ण हूं? और क्या वह मुझे धोखा दे रहा था? इन सवालों ने सुहाना को बहुत परेशान कर दिया। वह सोचने लगी थी कि शायद जूहोन का प्यार सिर्फ शब्दों तक ही सीमित था, जबकि उसके दिल में कहीं और कोई जगह थी। सुहाना ने यह निर्णय लिया कि अब उसे जूहोन से इस बारे में सीधे बात करनी होगी। उसे लगा कि अगर वह इसे नकारेगी और चुप रहेगी तो उसका दिल और ज्यादा टूटेगा। वह बहुत बेचैन थी, लेकिन उसने तय किया कि उसे अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। उसे लगा कि जो कुछ भी हो, सच्चाई को सामने लाना जरूरी था। सुहाना ने ठान लिया कि वह अब और देर नहीं कर सकती और उसे जूहोन से इस बारे में सीधे सवाल करना होगा। वह चाहती थी कि जूहोन उसे अपनी पूरी कहानी बताए और जो भी छुपा हुआ था वह सामने लाए। सुहाना के दिल में हलचल थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसे लगा कि यह समय था जब वह जूहोन से सभी सवालों का जवाब ले सकती थी और जो कुछ भी छुपा था उसे जान सकती थी। यह कदम उठाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसके रिश्ते के लिए यह जरूरी था। एक दिन सुहाना ने अंततः जूहोन से सीधे सवाल पूछने का फैसला किया। उसके मन में कई सवाल थे और अब वह अपनी उलझन को दूर करना चाहती थी। सुहाना के दिल में चिंता और घबराहट थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सवाल पूछने से उनका रिश्ता बदल सकता था। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे यह जानना जरूरी था कि क्या जूहोन उससे सच में प्यार करता है या फिर वह किसी और के बारे में सोच रहा था। सुहाना ने जूहोन से मिलने के लिए एक सामान्य सा दिन चुना। वह जानती थी कि अगर वह इसे बिना किसी तनाव के पूछेगी तो जूहोन आसानी से जवाब देगा। दोनों ने एक कैफे में मिलने का तय किया, जहां पहले भी वे कई बार बैठकर बातें करते थे। जब सुहाना जूहोन से मिली तो उसने महसूस किया कि वह कुछ अलग था। वह पहले जैसा खुला और खुश नहीं दिख रहा था। जूहोन ने सुहाना का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले हमेशा होती थी। सुहाना को अब और इंतजार नहीं हुआ। उसने सीधे और शांत तरीके से जूहोन से पूछा, जूहोन, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं जानना चाहती हूं कि ये जो तस्वीरें मैंने तुम्हारे फोन में देखी हैं, क्या ये सही हैं? तुम मुझे क्यों नहीं बता पाए कि वह लड़की कौन है? जूहोन कुछ देर के लिए चुप रहा, जैसे वह सवाल का जवाब देने से कतरा रहा हो। उसने कुछ समय लिया, फिर उसने सुहाना की आंखों में देखते हुए कहा, सुहाना, वह सिर्फ पुरानी यादें हैं। वह लड़की मेरे पुराने रिश्ते की थी और मैंने उसे बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सुहाना ने उसे चुपचाप सुना, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि जूहोन ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने आगे पूछा, क्या वह लड़की तुम्हारे लिए अब भी कुछ मायने रखती है? जूहोन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं सुहाना, वह सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन सुहाना को उसका यह जवाब बिल्कुल भी दिल से नहीं लगा। उसने महसूस किया कि जूहोन ने उसकी आंखों में झूठी बातें कह दी थीं। सुहाना को यह समझ में आ गया कि जूहोन कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि वह उससे सच नहीं बोल रहा था। सुहाना के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वह सच में जूहोन पर विश्वास कर सकती थी, जो अब तक अपनी पुरानी यादों से छुटकारा नहीं पा सका था। सुहाना ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जूहोन, मुझे तुमसे प्यार था, लेकिन अब मैं समझ सकती हूं कि हमें सचमुच एक दूसरे से पूरी ईमानदारी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी इस चुप्पी और झूठ ने मुझे बहुत आहत किया है। जूहोन की आंखों में पछतावा था, लेकिन सुहाना को अब यह एहसास हो चुका था कि झूठ और छुपे हुए राजों के साथ उसका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था। सुहाना का दिल अब बुरी तरह टूट चुका था। जब जूहोन ने उसे वह जवाब दिया तो उसने महसूस किया कि शायद वह जितना सोच रही थी उतना सच्चा नहीं था। उसके शब्दों में जो सच्चाई की कमी थी वह उसे साफ साफ समझ में आ गई थी। जूहोन का कहना था कि वह लड़की सिर्फ एक पुरानी याद बन गई थी, लेकिन सुहाना के दिल में यह सवाल उठने लगा था कि अगर यह सच था
तो जूहोन क्यों अपनी पुरानी यादों को छुपा कर रखता था? सुहाना को जूहोन से उम्मीद थी कि वह उससे पूरी सच्चाई बताएगा, लेकिन उसने सिर्फ अपनी बातों में हल्का सा बदलाव किया था और उसे बिना किसी गंभीरता के बहलाने की कोशिश की। सुहाना अब यह महसूस करने लगी थी कि जूहोन उसे पूरी तरह से नहीं समझ रहा था, या फिर वह सच से डर रहा था। उसका मन अंदर से चिल्ला रहा था कि अगर वह सच में उसे प्यार करता था तो उसे अपने पुराने रिश्ते के बारे में छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह जूहोन के शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पुरानी यादों से सच में उबर चुका था तो उसे सुहाना को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। इस स्थिति में सुहाना को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका दिल अब जूहोन के झूठ और छिपी हुई सच्चाइयों को सहन नहीं कर सकता। वह महसूस कर रही थी कि जूहोन का प्यार अब एक छलावा बन चुका था। सुहाना के लिए सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण थे, और जब उसे इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा था तो वह खुद को और अपने रिश्ते को खड़ा रखने में सक्षम नहीं महसूस कर रही थी। उसने दिल में यह ठान लिया कि उसे अब यह सब सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रिश्ते में जो भी था वह अब केवल एक झूठ था। सुहाना ने अपने मन की बात जूहोन से और स्पष्ट रूप से कही, तुमने मुझसे कभी सच्चाई नहीं बताई। तुमने मेरी आंखों में झूठ बोला और मुझे हमेशा अपनी पुरानी यादों में उलझा दिया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुमसे प्यार करना मेरे लिए एक गलती थी। इन शब्दों के साथ सुहाना ने खुद को और जूहोन को उस रिश्ते से अलग किया। यह सब उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जूहोन जैसा इंसान उसे ऐसा महसूस करवा सकता है। वह बहुत आहत हुई थी, लेकिन उसने खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने का निर्णय लिया। सुहाना को यह समझ में आ चुका था कि अगर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी तो उसे इस रिश्ते को छोड़ना होगा, क्योंकि सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसे खुद को और अपने आत्मसम्मान को पहले रखना होगा। जूहोन का झूठ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता था। उसने खुद से कहा, मैं अपने दिल की सुनूंगी और अब और किसी के झूठ में नहीं उलझूंगी। सुहाना का दिल जूहोन के झूठ और धोखे से बहुत टूट चुका था। वह अब महसूस करने लगी थी कि इस रिश्ते में और आगे बढ़ना उसके लिए सही नहीं था। हालांकि उसका मन अभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे जूहोन के साथ बिताए गए समय के बारे में सोचने का अब कोई फायदा नहीं था। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या जूहोन सच में उसे सच्चा प्यार करता था या नहीं। एक दिन सुहाना ने तय किया कि वह जूहोन के साथ एक बार फिर समय बिताएगी, ताकि वह पूरी तरह से समझ सके कि जूहोन की असली कहानी क्या थी। वह चाहती थी कि वह खुद से इस रिश्ते के बारे में और ज्यादा जान सके, ताकि उसका मन पूरी तरह से शांत हो सके। सुहाना का मन अभी भी उथल पुथल था, लेकिन उसने सोचा कि शायद इससे उसे कुछ स्पष्टता मिल सकती है। सुहाना ने जूहोन से संपर्क किया और उससे मिलने के लिए समय तय किया। दोनों एक शांत से पार्क में मिले, जहां पहले भी वे कई बार एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते थे। जब वे मिले तो जूहोन की आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन सुहाना अब उसकी हर छोटी सी बात को ध्यान से सुन रही थी। वह चाहती थी कि जूहोन उससे पूरी सच्चाई बताए, ताकि वह अपने मन के सभी सवालों का जवाब पा सके। सुहाना ने धीरे से जूहोन से कहा, जूहोन, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और अब मुझे यह जानने का हक है। क्या तुम मुझे अपनी पुरानी कहानी सच सच बता सकते हो? जूहोन ने कुछ समय के लिए सुहाना की ओर देखा और फिर गहरी सांस ली। वह जानता था कि सुहाना अब उसकी बातों में छिपे झूठ को पहचान चुकी थी, लेकिन उसे अब भी यह डर था कि अगर उसने पूरी सच्चाई बताई तो शायद वह उसे खो देगा। जूहोन ने सुहाना से कहा, सुहाना, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि यह सब तुम्हें आहत नहीं करेगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे लिए उस लड़की को पूरी तरह से भूलना आसान नहीं था। सुहाना ने जूहोन की बातें सुनी, लेकिन अब वह यह जान चुकी थी कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ प्यार से ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत होती है। उसने कहा,
अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे तो तुम्हें मुझे उस लड़की के बारे में पहले ही बताना चाहिए था। तुमने मेरे साथ छल किया और अब मुझे यह एहसास हो गया है कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का हक था। यह सुनकर जूहोन को बहुत पछतावा हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि उसने सुहाना के साथ विश्वास तोड़ा था और अब वह यह स्वीकार कर रहा था कि यह रिश्ता शायद टूट चुका था। सुहाना ने शांत स्वर में कहा, मैं अब इस रिश्ते को और नहीं खींच सकती। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मैं भी अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाऊं। सुहाना के शब्दों ने जूहोन को बहुत चौंका दिया, लेकिन वह जानता था कि सुहाना सही थी। वह समझ चुका था कि अपने झूठ और चुप्पी के कारण उसने उसे कितना दुख पहुंचाया था। यह समय था जब सुहाना ने अपने जीवन में नए कदम उठाने का निर्णय लिया। सुहाना ने दिल से यह तय किया कि अब उसे खुद को फिर से ढूंढना होगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। यह समय था जब उसने अपने जीवन में नए सपने और लक्ष्य तय किए। जूहोन के साथ बिताए गए समय को उसने अपनी यादों में संभाल लिया, लेकिन अब वह यह जानती थी कि सच्चे रिश्ते सिर्फ विश्वास और ईमानदारी से ही बनते हैं। सुहाना के दिल में जूहोन के बारे में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि उसे खुद को और अपने आत्मसम्मान को पहले रखना होगा। उसने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस स्थिति में उसे और भी स्पष्टता चाहिए थी। इसलिए उसने सोचा कि जूहोन की सबसे अच्छी दोस्त यंगो से बात करना एक अच्छा कदम हो सकता है। यंगो हमेशा सुहाना की मदद करती थी और वह जूहोन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सुहाना जानती थी कि यंगो उसके लिए सही जानकारी दे सकती थी ताकि वह पूरी सच्चाई जान सके। सुहाना ने यंगो को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। यंगो हमेशा से ही सुहाना की अच्छी दोस्त रही थी और वह उसकी परेशानियों को अच्छे से समझती थी। जब दोनों मिलकर बैठीं, तो सुहाना ने सीधे यंगो से पूछा, यंगो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूं कि तुम जूहोन के बारे में बहुत कुछ जानती हो। क्या तुम मुझे उसकी पुरानी कहानी के बारे में सच बता सकती हो? यंगो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सुहाना की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो सुहाना, जूहोन ने अपनी पुरानी कहानी तुमसे छुपाई थी। यंगो ने धीरे धीरे सुहाना को बताया कि जूहोन का एक बहुत गहरा और पुराना रिश्ता था जिसे वह पूरी तरह से नहीं भूल सका था। यंगो ने बताया कि वह लड़की जिसकी तस्वीरें सुहाना ने जूहोन के फोन में देखी थीं, जूहोन के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती थी। जूहोन ने उसे कई बार बताया था कि वह लड़की उसके लिए एक खास जगह रखती थी, लेकिन उसने कभी सुहाना को इसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। यंगो की बातें सुनकर सुहाना का दिल और भी भारी हो गया। अब उसे यह साफ साफ समझ में आ गया था कि जूहोन के दिल में उसके लिए सच्चा प्यार था, लेकिन उसकी पुरानी यादें उसे पूरी तरह से जकड़े हुए थीं। जूहोन कभी भी उस लड़की को पूरी तरह से भूल नहीं पाया था और शायद इसी वजह से वह सुहाना से अपनी पुरानी कहानी छुपाता रहा था। यह सुनकर सुहाना के दिल में गहरा आघात हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि जूहोन ने उसे कभी पूरी तरह से अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना था, क्योंकि वह हमेशा अपनी पुरानी यादों में खोया रहा था। उसने यंगो से कहा, तुम सही कह रही हो यंगो। अब मुझे समझ में आ गया कि जूहोन की चुप्पी का कारण क्या था। वह मेरी तरफ सच्चा नहीं था। यंगो ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुहाना, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम बहुत मजबूत हो। तुमने सही फैसला लिया है। यह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था। सुहाना को यंगो की बातों से कुछ सुकून मिला, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे जूहोन से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच रही थी, क्योंकि अब उसे यह महसूस हो चुका था कि सच्चाई और ईमानदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और इन दोनों के बिना कुछ भी टिकाऊ नहीं हो सकता। सुहाना को यंगो से मिली सच्चाई ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था और अब उसका मन पूरी तरह से अशांत था। वह समझ चुकी थी कि जूहोन का पुराने रिश्ते को लेकर छुपाना और न बताना एक बड़ा कारण था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता हमेशा अव्यक्त और अस्थिर बना रहा। जूहोन का वह गहरा और पुराना रिश्ता उसके दिल में एक खाली जगह छोड़ चुका था, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। अब जब उसने सच्चाई जान ली थी, तो वह खुद से सवाल कर रही थी
कि क्या उसे अपनी भावनाओं को और दर्द को और सहन करना चाहिए या फिर इस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए। यह सोचकर सुहाना का मन और भी भारी हो गया। वह इस स्थिति में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने हमेशा अपनी मासूमियत और सच्चाई में विश्वास किया था, लेकिन अब जूहोन का उसके प्रति झूठ और छुपी हुई बातें उसे कचोट रही थीं। सुहाना को यह एहसास हुआ कि अगर वह इस रिश्ते को और खींचने की कोशिश करती तो यह उसे और अधिक दुखी करता। वह अब और किसी भी स्थिति को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकती थी। एक दिन सुहाना ने मन बना लिया कि वह जूहोन से सच्चाई पूछेगी और जो भी हो वह खुद को शांत रखेगी। उसने तय किया कि अब और कोई छलावा नहीं होगा और उसे अपने दिल की सुननी होगी। सुहाना ने जूहोन से मिलने का समय तय किया। वह जानती थी कि यह बातचीत उनके रिश्ते का आखिरी मोड़ हो सकता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अब सच को सामने लाएगी। जब दोनों मिले तो सुहाना ने धीरे से जूहोन से कहा, जूहोन, मुझे यंगो से सब कुछ पता चल गया है। तुमने मुझसे जो कुछ भी छुपाया वह अब मेरी समझ में आ गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो या नहीं। जूहोन ने सुहाना की बातों को सुना और उसकी आंखों में वही पछतावा था जिसे सुहाना पहले ही देख चुकी थी। उसने धीरे से कहा, सुहाना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वह पुरानी लड़की मेरे लिए एक गहरी याद है जिसे मैं पूरी तरह से भूल नहीं पाया। मुझे डर था कि अगर मैं तुमसे यह सब बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सुहाना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब तुमसे प्यार करने की वजह से पछतावा नहीं है, लेकिन तुम्हारी झूठी बातें और छुपी हुई यादें मुझे बहुत आहत करती हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं थे और इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जूहोन की आंखों में अब निराशा थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह सुहाना से बहुत कुछ छुपाता रहा। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी चुप्पी और डर के कारण सुहाना को दुख पहुंचाया था। सुहाना ने गहरी सांस ली और कहा, जूहोन, अब मुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। मैं इस रिश्ते को अब और नहीं खींच सकती। उसके बाद सुहाना ने जूहोन को बधाई दी और उसे समझाया कि वह अब अपने आत्मसम्मान को पहले रखना चाहती है। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई और विश्वास की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सुहाना को यह महसूस हुआ कि अब उसे अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वह अब जूहोन को अपनी जिंदगी से बाहर करके नए सपनों की ओर बढ़ने की सोच रही थी। सुहाना ने अब अपने दिल में यह ठान लिया था कि उसे जूहोन से सच्चाई जानने का अधिकार है। यंगो से सुनी हुई बातें अब उसे पूरी तरह से समझ में आ चुकी थीं। उसने महसूस किया कि जूहोन का उससे प्यार सच्चा था, लेकिन वह अपनी पुरानी यादों और रिश्तों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सका था। यही कारण था कि वह सुहाना से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और हमेशा अपने पुराने रिश्ते को छुपाता रहा। सुहाना का दिल बहुत भारी हो गया था, लेकिन अब वह अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहती थी तो उसे जूहोन से सच्चाई का सामना करना ही होगा। एक दिन जब सुहाना को लगा कि अब सही समय है, उसने जूहोन से सीधे इस मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह बातचीत दोनों के लिए कठिन होगी, लेकिन उसे अपने दिल को शांत करने और स्थिति को समझने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। जब जूहोन से मिलने के लिए सुहाना पहुंची तो उसने सबसे पहले शांत होकर जूहोन से कहा, जूहोन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और अब मुझे सच जानने का हक है। क्या तुम मुझे पूरी तरह से सच्चाई बता सकते हो? जूहोन पहले तो थोड़ा चुप था, लेकिन फिर उसने सुहाना की ओर देखा और गहरी सांस ली। वह जानता था कि सुहाना अब किसी भी तरह से उसके झूठ को नहीं सह सकती थी। उसने धीरे से कहा, सुहाना, मैं जानता हूं कि तुम सही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वह लड़की जिसे तुमने मेरे फोन में देखा था मेरे लिए एक बहुत बड़ी पुरानी याद है। मैं उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाया। सुहाना की आंखों में निराशा और दर्द था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझसे कभी सच्चाई बताने वाले थे?
तुम जानते थे कि अगर तुम मुझे सच्चाई बताते तो मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में और भी मजबूती से खड़ी होती, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। जूहोन की आंखों में पछतावा था। वह समझ चुका था कि उसने सुहाना से झूठ बोलकर और उसे धोखा देकर कितना गलत किया था। उसने धीरे से कहा, मैं डर रहा था सुहाना, मैं डरता था कि अगर तुम जानोगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे लगा कि अगर तुम जानोगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। सुहाना ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी भी सही और सच्चा प्यार नहीं दिया। तुम्हारा प्यार तब तक सच्चा था जब तक तुम मुझसे अपनी पुरानी यादें नहीं छुपा रहे थे। जूहोन ने सुहाना से माफी मांगी, लेकिन सुहाना का दिल अब उस रिश्ते में नहीं था। वह जान चुकी थी कि अब वह जूहोन से आगे नहीं बढ़ सकती। उसने कहा, जूहोन, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं अब तुमसे आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकती। सुहाना के शब्दों ने जूहोन को बहुत आहत किया, लेकिन वह अब समझ चुका था कि उसने अपनी गलती स्वीकार करने में देर की थी। वह जानता था कि अब सुहाना का विश्वास उस पर नहीं था और उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपने डर और झूठ के कारण सुहाना को बहुत दुख पहुंचाया। सुहाना ने फिर उसे कहा, मुझे लगता है कि अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अब खुद को और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दूंगी। यह बातचीत सुहाना के लिए कठिन थी, लेकिन उसने यह महसूस किया कि वह सही कदम उठा रही थी। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अब वह जानती थी कि सच्चाई और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब सुहाना का दिल हल्का हो गया था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाएगी। सुहाना के दिल में बहुत गहरी पीड़ा थी, लेकिन साथ ही उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब सच्चाई को जानने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। जूहोन से मिलने के बाद सुहाना का दिल और भी भारी हो गया था, लेकिन उसने अब यह फैसला लिया था कि वह और अधिक समय तक इस रिश्ते में नहीं बचेगी। जूहोन ने उसे झूठ बोलकर और अपनी पुरानी यादों को छुपाकर उसे बहुत आहत किया था, और अब वह यह नहीं चाहती थी कि वह अपना वक्त और भावनाएं किसी ऐसे इंसान के साथ बर्बाद करे जो सच्चाई से डरकर जीवन जी रहा था। सुहाना का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। जूहोन के साथ बिताए गए अच्छे वक्त को याद करते हुए उसने खुद से कहा, मैंने इस रिश्ते में अपने दिल की पूरी ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन जब सामने वाला ईमानदार नहीं होता तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुहाना अब समझ चुकी थी कि किसी भी रिश्ते में केवल प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी भी बहुत जरूरी होती है। उस दिन के बाद सुहाना ने खुद को समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि इंसान खुद को माफ कर सके और अपने दिल की सुन सके। उसने अपने जीवन के इस हिस्से को अलविदा कह दिया ताकि वह नए रास्ते पर चल सके और अपनी खुशी की तलाश कर सके। इस कठिन समय में सुहाना ने अपने दोस्तों और परिवार का सहारा लिया। उन्हें देखकर उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उसे समझते हैं और उसका साथ देते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि रिश्ते में भले ही दर्द हो, लेकिन आत्मसम्मान और खुद का प्यार सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह दिन भी आया जब सुहाना ने जूहोन से आखिरी बार मिलकर उसे पूरी स्थिति के बारे में समझाया। उसने कहा, जूहोन, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे झूठ और छुपी हुई यादों ने मुझे बहुत आहत किया। मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूं। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। जूहोन ने सुहाना की बातें सुनी और उसकी आंखों में पछतावा था। वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी और उसने सुहाना को खो दिया था। हालांकि उसने सुहाना से माफी मांगी और उसे बेहतर करने का वादा किया, लेकिन सुहाना ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। सुहाना ने खुद से यह वादा किया कि वह अब अपने दिल को फिर से ढूंढेगी और अपनी खुशियों के लिए जिएगी। अब वह अपने भविष्य की ओर देख रही थी और उसे यह विश्वास था कि जो कुछ भी होता है वह उसके लिए सबसे अच्छा होगा। जूहोन के साथ बिताए गए समय को उसने अपनी यादों में सुरक्षित रखा।
लेकिन अब उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की ठान ली थी। उसने खुद को माफ किया और यह महसूस किया कि प्यार और रिश्तों की सच्ची परिभाषा यही है कि इंसान खुद से प्यार करे और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दे। अब सुहाना अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थी और उसने अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए नए सपनों की ओर कदम बढ़ाया। सुहाना के दिल में अब भी दर्द था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ लिया था। जूहोन से हुई उस बातचीत के बाद वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी से मजबूत होते हैं, और जब इन चीजों का अभाव हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों न करते हों। जूहोन के साथ बिताए गए समय को वह एक कीमती अनुभव मानकर छोड़ रही थी। वह जानती थी कि यह समय उसके लिए एक सबक था और उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। अब वह चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखे। एक दिन जब सुहाना ने अपने दिल को थोड़ा शांत किया और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखा, तो उसने फैसला किया कि वह जूहोन से हुई सारी घटनाओं को अपने दिल से निकालकर आगे बढ़ेगी। उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में उम्मीद का उजाला था। वह अब अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगी। सुहाना ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करेगी। उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे अपने भविष्य को संवारने के लिए खुद को और अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा। उसने यह भी तय किया कि वह अपनी व्यक्तिगत खुशियों को फिर से तलाशेगी। वह उन चीजों को करना चाहती थी जो उसे खुशी देती थीं। कभी किताबों में खो जाना, कभी दोस्तों के साथ घूमना और कभी अकेले समय बिताकर अपने विचारों में खो जाना। इन छोटी छोटी बातों में उसने खुशी पाई और वह जानती थी कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह खुद को प्यार करेगी। सुहाना का दिल अब पूरी तरह से समझ चुका था कि किसी भी रिश्ते में बिना विश्वास के प्यार अधूरा होता है और यह विश्वास सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को और मजबूत किया। वह जानती थी कि जूहोन के साथ जो हुआ वह अब उसकी कहानी का हिस्सा था। उसने तय किया कि उसे इस अनुभव को अपनी ताकत में बदलना है। अब सुहाना अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। उसने यह सोचा कि अगर किसी के साथ प्यार में धोखा मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी खुशियों को खो दे, बल्कि यह उसे और मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब सुहाना का दिल और दिमाग पूरी तरह से संतुलित था। वह जानती थी कि जीवन में और भी सुंदरता है और उसे उस सुंदरता को अपनाना है। उसने खुद से कहा, मैं सच्चे प्यार के लायक हूं और मैं कभी भी किसी के झूठे प्यार के कारण अपनी आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इसके बाद सुहाना ने एक नया रास्ता अपनाया, जहां उसने अपनी खुद की खुशियों को पहले रखा और हर दिन को अपनी नई शुरुआत के रूप में देखा। सुहाना ने जूहोन से अपनी बातें साफ कर दी थीं और अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की ओर देख रही थी। लेकिन जूहोन की एक बात लगातार उसके मन में घूम रही थी, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें आहत नहीं करने के लिए किया। यह शब्द सुहाना के दिल में चुभ गए थे। वह जानती थी कि जूहोन ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वह उसका बचाव क्यों कर रहा था? क्या वह सच में उसे अब भी प्यार करता था या फिर सिर्फ अपनी पुरानी यादों को छोड़ने में असमर्थ था? सुहाना के मन में कई सवाल थे, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि इन सवालों का कोई मायने नहीं था। उसने बहुत समय तक अपने रिश्ते की सच्चाई को जानने की कोशिश की और अब जब सब कुछ सामने था तो वह चाहती थी कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जूहोन का पछतावा और उसकी तरफ से बार बार माफी मांगना उसे गहरे दर्द में डालता था। एक दिन जब वह अकेले बैठी थी और अपने जीवन को लेकर सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा। यह जूहोन का संदेश था। उसने संदेश खोला और पढ़ा, सुहाना, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुमसे अपने पुराने रिश्ते को छुपाया और तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे तुमसे प्यार था और है, लेकिन मैं अपनी पुरानी यादों को भी छोड़ नहीं पाया। तुम्हारे बिना अब मुझे समझ में आता है कि मैंने तुम्हें खो दिया।
मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। सुहाना ने इस संदेश को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह अपने आंसुओं को रोके हुए थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और सोचा, क्या उसे इस दुख और पछतावे में फंसा रहना चाहिए या उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वह जानती थी कि उसे जूहोन के संदेश से किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई यह थी कि जूहोन ने पहले ही उस पर विश्वास तोड़ दिया था। सुहाना ने फोन को बंद किया और अपने आप से कहा, अगर मैं अब जूहोन की माफी को स्वीकार करूंगी तो क्या मैं खुद को धोखा नहीं दूंगी? क्या मुझे अपने आत्मसम्मान को फिर से तोड़ने की अनुमति देनी चाहिए? उसने फिर से उस वक्त को याद किया जब वह और जूहोन एक दूसरे के साथ थे। कितनी खुशियां थीं, कितनी बातें थीं और कितने सपने थे। लेकिन वह यह भी समझ चुकी थी कि सच्चे रिश्ते विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होते हैं, न कि सिर्फ प्यार पर। वह अब जूहोन से आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि उसकी माफी भले ही सच्ची हो, अब उसे उसके आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं स्वीकार करनी थी। सुहाना ने खुद को समझाया, मैं खुद को पहले रखूंगी। मैं अपने भविष्य के लिए, अपनी खुशियों के लिए यह कदम उठा रही हूं। उसने अपने दर्द को अब छोड़ दिया था। वह जानती थी कि प्यार सच्चा और सशक्त तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह से समझते और सम्मान करते हैं। सुहाना ने जूहोन के संदेश का जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अपने आत्मसम्मान को कमतर नहीं आंकने देगी, चाहे कोई भी आकर उसे समझाने की कोशिश करे। अब वह अपने जीवन में खुशियों और नए सपनों की ओर कदम बढ़ा रही थी और उसने ठान लिया था कि वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। जूहोन के संदेश को पढ़ने के बाद सुहाना का दिल और भी भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अब उसके लिए यह सब खत्म हो चुका था। जूहोन की माफी और पछतावा अब उसे कोई राहत नहीं दे सकते थे। वह जान चुकी थी कि उसे खुद के लिए एक नया रास्ता चुनना होगा। सुहाना ने तय किया कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जूहोन ने कहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वह लड़की मेरे लिए एक पुरानी याद बन गई है। ये शब्द सुहाना के मन में गहरे उतर गए थे। उसे समझ में आया कि जूहोन की पुरानी यादों और भावनाओं से बंधा रहना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और यही कमजोरी उसे सुहाना के साथ सही तरीके से रिश्ते में नहीं रहने देती थी। सुहाना को यह महसूस हुआ कि उसका दिल अब उस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी और उसने खुद से वादा किया कि वह जूहोन की वजह से अपनी खुशियां और आत्मसम्मान नहीं खोने देगी। वह जानती थी कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें विश्वास और ईमानदारी हो, न कि वह जो झूठ और छुपे हुए राजों पर टिका हो। एक दिन सुहाना अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता रही थी। उसने कहा, मैंने बहुत सोचा है और अब मुझे समझ में आता है कि मैं जूहोन को माफ करने के बावजूद इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। वह मुझे कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं बना पाया। उसके लिए उसकी पुरानी यादें और रिश्ते हमेशा मेरे सामने आते रहे। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्तों ने उसे समर्थन दिया। एक दोस्त ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया सुहाना, तुमने अपने आत्मसम्मान को बचाया और आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में वह खुशियां मिलेंगी जो तुम डिजर्व करती हो। सुहाना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके पास अब अपनी खुद की ताकत है। सुहाना का दिल अब पहले की तरह भारी नहीं था। उसने समय के साथ अपने पुराने दर्द को थोड़ा थोड़ा कर छोड़ दिया था। अब वह अपने लिए नए रास्ते पर चलने की योजना बना रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने भविष्य को खुद बनाएगी और खुद को प्यार करेगी। वह अपने सपनों को फिर से जीने लगी। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगी और अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़कर अपने मन को शांत रखने की कोशिश करती थी। उसने यह भी तय किया कि वह अपनी यात्रा पर जाएंगी और नए अनुभवों को जीने का पूरा प्रयास करेंगी। सुहाना अब जान चुकी थी कि प्यार और रिश्ते का सही मायने तब है जब उसमें सच्चाई और विश्वास हो। वह मानती थी
कि कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग एक दूसरे को पूरी तरह से समझें और सम्मान दें। अब उसे किसी रिश्ते से डर नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। जूहोन से मिली सीख ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह अब अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, और उसे यह एहसास हो गया था कि हर एक नया दिन उसे एक नई शुरुआत देता है। अब सुहाना अपने जीवन की नई राह पर कदम बढ़ा चुकी थी, और उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सुहाना ने जूहोन से अपनी बातचीत के बाद एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह रिश्ते का अंत था, और अब उसे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी थी। जूहोन के पछताए हुए शब्दों ने उसे आहत किया था, लेकिन उसने तय किया था कि अब वह उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी। जूहोन का पछतावा अब सुहाना के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह समझ चुकी थी कि सच्चे रिश्ते सिर्फ प्यार और विश्वास पर टिकते हैं, न कि झूठ और छुपाए गए राजों पर। सुहाना ने जूहोन से आखिरी बार बात करने के बाद खुद से वादा किया कि वह आगे बढ़ेगी और अपने आत्मसम्मान को कभी भी कमजोर नहीं होने देगी। वह जानती थी कि अब उसे अपने जीवन में खुशियों की तलाश करनी थी। उसने अपने दिल की सुनने और खुद को प्यार करने का फैसला किया। वह समझ चुकी थी कि कोई भी रिश्ता तभी सही होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को पूरी ईमानदारी और समझ के साथ अपनाते हैं। अब सुहाना ने अपने जीवन को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और अपनी मेहनत से एक अच्छा करियर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने लगी। सुहाना ने खुद से कहा, अब मुझे किसी भी झूठे रिश्ते की वजह से अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। उसकी नजरें अब भविष्य पर थीं, और उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनने का लक्ष्य रखा। सुहाना ने यह भी तय किया कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगी। वह जानती थी कि सच्चे दोस्त और परिवार ही ऐसे होते हैं जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। वह अपने जीवन में नई दोस्ती करने, पुराने रिश्तों को संजोने और अपने आप को समझने के लिए समय देने लगी। एक दिन सुहाना अपने परिवार के साथ बैठी थी और अपनी स्थिति के बारे में बात कर रही थी। उसकी मां ने कहा, बिल्कुल सही किया तुमने। हमें कभी भी किसी के लिए अपने आत्मसम्मान को कम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सुहाना को और भी आत्मविश्वास मिला। उसने महसूस किया कि परिवार का प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। समय के साथ सुहाना ने खुद को फिर से खोज लिया। उसने महसूस किया कि रिश्तों में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो खुद को सबसे पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। उसने यह भी जाना कि प्यार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्यार केवल एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और विश्वास करने का नाम है। सुहाना ने यह फैसला किया कि वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और सच्चे रिश्तों की ओर बढ़ेगी। जूहोन से मिली सीख ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, और वह अब जानती थी कि वह किसी भी झूठे प्यार को अपने जीवन में जगह नहीं देगी। वह अपने आत्मसम्मान को सर्वोत्तम मानती थी, और अब वह खुश रहने का पूरा अधिकार महसूस करती थी। अंत में सुहाना ने अपने जीवन को फिर से संभाला और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उसने खुद को माफ किया और अपने दिल में नई उम्मीदें और खुशियां भर लीं। अब उसका जीवन फिर से उसकी अपनी खुशी और संतुलन की ओर बढ़ रहा था। सुहाना ने जूहोन के साथ बिताए गए समय को अपने दिल से निकाल दिया था, और अब वह अपने जीवन में एक नया कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसने समझ लिया था कि उसकी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती, बल्कि उसे अपने जीवन में खुद को सबसे पहले रखना होगा। जूहोन से मिली सीख ने उसे जीवन के महत्व को समझने में मदद की थी, और अब वह अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ने का मन बना चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। हर दिन वह अपने पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ने की कोशिश करती, और हर नए दिन के साथ खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस करती। वह जानती थी कि यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर केंद्रित किया। वह जानती थी
कि उसे खुद को साबित करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए काम करना होगा। सुहाना ने अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन महसूस किया, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार थे। वे उसे हर कदम पर प्रेरित करते थे और उसकी ताकत बढ़ाते थे। उनके साथ समय बिताकर उसे यह एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते उन्हीं से होते हैं, जो आपको समझते हैं और आपके साथ होते हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर या मजबूत क्यों न हों। अपने परिवार और दोस्तों की मदद से सुहाना ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का पूरा प्रयास किया। एक दिन सुहाना ने अपने पुराने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया। वह हमेशा से कला, संगीत और किताबों की शौकीन थी। उसने सोचा, क्यों न इन चीजों को फिर से अपने जीवन में शामिल किया जाए। उसने अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ना शुरू किया और कला के विभिन्न रूपों में रुचि लेना शुरू किया। इससे उसे मानसिक शांति मिली और वह महसूस करने लगी कि वह अपनी खुशियां खुद बना सकती है। साथ ही उसने नए दोस्तों से मिलने की कोशिश की और नए अनुभवों को जीने की योजना बनाई। सुहाना जानती थी कि अपनी खुशियां दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से पाई जा सकती हैं। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी, बिना किसी बंधन के। वह अपने भविष्य को लेकर उत्साहित महसूस करने लगी थी। उसकी आत्मा में एक नई उम्मीद और ताकत थी। उसने खुद से यह कहा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीऊंगी। वह जान चुकी थी कि दर्द और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन उन्होंने उसे जीवन में मजबूत बनना सिखाया था। अब सुहाना अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही थी, जहां वह खुद को सबसे पहले रखेगी और अपनी खुशियों को खुद ढूंढेगी। उसने तय किया था कि अब वह किसी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं देखेगी। उसका आत्मसम्मान और खुशियां ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब वह आत्मविश्वास और मजबूती से जीवन की ओर कदम बढ़ा रही थी, जानकर कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। समय के साथ सुहाना ने अपनी आत्मसम्मान को फिर से खोज लिया था। पहले जब वह जूहोन के साथ रिश्ते में थी, तो वह अक्सर खुद को उसकी इच्छाओं और उसके प्यार में खो देती थी। लेकिन अब जब उसने अपने दर्द को स्वीकार किया और उसे अपने जीवन से बाहर किया, तो उसे समझ में आया कि असली ताकत अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में छिपी होती है। अब सुहाना अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव महसूस कर रही थी। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह किसी भी रिश्ते या स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। जूहोन से मिली चोट ने उसे यह सिखाया था कि किसी के प्यार को पाने के लिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को खोना सही नहीं है। वह जानती थी कि अपने दिल की आवाज सुनना और अपने आप को सम्मान देना सबसे महत्वपूर्ण है। सुहाना ने अपनी पुरानी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वह अपने दुखों और खोए हुए रिश्तों में डूब जाती थी, लेकिन अब उसने अपने ध्यान को अपनी शिक्षा, करियर और खुद के विकास पर केंद्रित किया। उसने खुद को महसूस कराया कि उसकी पहचान केवल किसी और के प्यार पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपनी खुद की उपलब्धियों पर आधारित है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। वे उसके लिए हमेशा समर्थन की दीवार की तरह खड़े थे। उनके प्यार और समझदारी ने सुहाना को यह महसूस कराया कि असल रिश्ते वही होते हैं जो सच्चे होते हैं, जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। उसने अपने दोस्तों से भी यह सीखा कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब उनमें विश्वास और समझ हो। सुहाना अब खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगी थी। वह किसी और पर निर्भर नहीं थी और उसकी खुशियां अब उसकी अपनी थीं। उसने खुद को फिर से उन चीजों में लीन किया जिनसे वह पहले प्यार करती थी, जैसे पढ़ाई, कला और संगीत। वह अब जानती थी कि उसकी दुनिया केवल उसके हाथों में है और उसकी कोशिश यही थी कि वह उसे सही दिशा में ले जाए। सुहाना ने अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझने और उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसने यह महसूस किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुहक और संघर्ष आता है, लेकिन वह उन्हीं संघर्षों से सीखकर और उनसे मजबूत होकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। उसे यह एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है, जो अंततः एक नए और बेहतर रास्ते की शुरुआत करती है। अब वह अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ जीने लगी थी।
उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया था। उसने समझा कि जीवन में सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह से समझते और स्वीकार करते हैं। सुहाना ने यह जाना कि प्यार, रिश्ते और दोस्ती केवल विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होनी चाहिए। अब अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ वह जीवन में अपनी दिशा को सही तरीके से तय करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए और यह ठान लिया कि वह कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। समय बीतने के साथ सुहाना ने अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस किया। उसने बहुत कुछ सीखा था, खासकर जूहोन से मिले अनुभवों से। अब वह अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जानती थी कि वह कभी भी अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में नहीं देगी। हालांकि जूहोन ने अपने पछतावे का इजहार किया था, लेकिन सुहाना ने यह समझ लिया था कि कुछ चीजें अब बदल नहीं सकतीं और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एक दिन जूहोन ने सुहाना से संपर्क करने की कोशिश की। वह अब सच्चाई को जान चुका था कि उसने सुहाना को बहुत नुकसान पहुंचाया है और वह अपनी गलतियों के लिए दिल से पछता रहा था। जूहोन ने सुहाना से मिलने के लिए उसे संदेश भेजा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मुझे इसका गहरा पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? यह संदेश पाकर सुहाना का दिल थोड़ा कांप गया। वह यह सोचने लगी कि क्या उसे जूहोन को माफ कर देना चाहिए या नहीं। कई दिनों तक वह अपने दिल और दिमाग के बीच संघर्ष कर रही थी। एक तरफ वह जानती थी कि जूहोन ने उसे बहुत दर्द दिया है और उसका दिल टूट चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी जानती थी कि माफी से वह खुद को हल्का और शांत महसूस कर सकती है। उसने अंत में यह महसूस किया कि माफी का मतलब यह नहीं था कि वह फिर से उस रिश्ते में वापस जाए, बल्कि यह उसकी आत्मा को शांति और स्वतंत्रता देने का एक तरीका था। उसने अपने पुराने रिश्ते से जुड़े सभी दर्द और घावों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। सुहाना ने जूहोन से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं। हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। जूहोन ने सुहाना की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि सुहाना ने जो कहा वह सही था। अब वह समझ चुका था कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी भी होनी चाहिए। जूहोन ने सुहाना से एक आखिरी बार मिलकर उसे धन्यवाद कहा और उसे उसके निर्णय का सम्मान किया। सुहाना ने महसूस किया कि यह माफी उसे राहत दे रही थी। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और खुद को माफ किया। वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। उसे यह एहसास हुआ कि माफी से न केवल उसका दिल हल्का हुआ था, बल्कि अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब सुहाना जानती थी कि सच्ची शक्ति किसी के सामने झुकने में नहीं, बल्कि अपने आप से सही तरीके से प्यार करने और खुद को मजबूत बनाने में होती है। उसने अपने दिल को खोलने का निर्णय लिया, लेकिन यह समझते हुए कि अगला कदम तभी सही होगा जब वह खुद को पूरी तरह से समझेगी और खुद से सच्चा प्यार करेगी। सुहाना ने अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। जूहोन के साथ बिताए गए वक्त के बाद अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से समझने और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी। जूहोन से मिले दर्दनाक अनुभव ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और अब वह जानती थी कि उसे खुद को ही सबसे ज्यादा महत्व देना है। वह महसूस करती थी कि अब उसका समय खुद को पहचानने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का था। सुहाना ने अपने आत्मसम्मान को फिर से खड़ा किया था और अब वह किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं थी। उसने समझ लिया था कि रिश्तों में केवल प्यार और विश्वास ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि आत्मसम्मान और खुद की पहचान भी उतनी ही अहम होती है। वह अपने आप से सच्चा प्यार करने लगी थी और अब उसकी जिंदगी में कोई भी नकारात्मकता जगह नहीं बना सकती थी। अब सुहाना ने अपने भविष्य के बारे में और भी सोचने और काम करने की योजना बनाई। पहले की तरह वह अपने पुराने दुखों में नहीं उलझी रहती, बल्कि उसने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था
और अब उन्हें अपने विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में उपयोग किया। वह जानती थी कि अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों से सीखना चाहिए, और इन्हीं अनुभवों से उसने खुद को और मजबूत बनाया था। सुहाना ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत करने का फैसला लिया। वह पहले से कहीं ज्यादा खुद में विश्वास करने लगी थी। उसने अपने पुराने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया। सुहाना को पढ़ाई और कला में हमेशा रुचि थी, और अब उसने अपने इन शौकों में फिर से खुद को खोला। उसे यह महसूस हुआ कि उसे खुश रहने के लिए किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए खुद से प्यार करना चाहिए। सुहाना ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो था अपने पुराने रिश्तों और दोस्तों के साथ समय बिताना। वह जानती थी कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। उसने अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने का समय निकाला। उनके साथ बिताए गए पल उसे शांतिपूर्ण और संतुष्ट महसूस कराते थे, और उसने समझा कि जीवन में सच्चे रिश्तों की अहमियत क्या होती है। सुहाना अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने यह फैसला किया कि वह किसी भी झूठे रिश्ते को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगी, और केवल सच्चे और ईमानदार रिश्तों को ही अपने आसपास रखेगी। वह जानती थी कि उसके सपने केवल उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से ही पूरे होंगे। उसने एक नई शुरुआत करने का मन बना लिया था, और अब उसका लक्ष्य था अपनी खुशियों को अपने हाथों में रखना और किसी पर भी निर्भर न होना। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ सुहाना ने अपने जीवन की दिशा तय की थी। वह अब जानती थी कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उसमें दोनों पक्षों का समर्पण और विश्वास होता है। उसने अपने दिल को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया, लेकिन यह समझते हुए कि केवल वही रिश्ते मायने रखते हैं जो उसके आत्मसम्मान और खुशी के साथ मेल खाते हों। अब वह अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास और प्रेम के साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही थी, जानकर कि वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। सुहाना ने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया था। जूहोन से अलग होने के बाद उसने धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तभी मिलता है जब आप अपनी पहचान और आत्मा को पहले प्राथमिकता देते हैं। वह अब समझ चुकी थी कि प्यार और रिश्ते तब तक सही होते हैं जब उनमें ईमानदारी, विश्वास और सम्मान होता है, और वह अब इन मूल्यों से समझौता नहीं करने वाली थी। सुहाना के जीवन में अब नया उत्साह था। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और उसे अपनाया। वह जानती थी कि यह रास्ता कभी आसान नहीं था, लेकिन हर कठिनाई ने उसे कुछ नया सिखाया, और अब वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपने दुखों और गमों को छोड़ दिया था, और उन पर ध्यान देने की बजाय उसने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। अब सुहाना ने अपने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया। उसने पढ़ाई में भी अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और नए अवसरों की तलाश शुरू कर दी। उसके दिल में नए सपने और लक्ष्य थे जिन्हें उसे पूरा करना था। उसने अपने परिवार और दोस्तों से प्रेरणा ली और उनके समर्थन से अपनी यात्रा को और भी मजबूती से जारी रखा। सुहाना जानती थी कि अब वह अपनी दुनिया को खुद बनाएगी, और उसके लिए उसकी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं होंगी। सुहाना ने यह भी समझा कि किसी भी रिश्ते की सच्चाई तभी सामने आती है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी सच्चाई से जीते हैं। वह अब किसी भी झूठे रिश्ते में नहीं उलझना चाहती थी। वह जानती थी कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ ही वह आगे बढ़ सकती है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। उसने खुद से यह वादा किया कि वह हमेशा अपने दिल की सुनकर अपने फैसले लेगी। अब वह अपने जीवन के हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रही थी। वह यह समझ चुकी थी कि जीवन में जो भी घटित होता है वह उसे कुछ नया सिखाता है, और उस अनुभव से उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। समाप्त होने से पहले सुहाना ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे स्वीकार किया। उसने अपनी आत्मा को मजबूत किया और यह जाना कि कोई भी नकारात्मकता अब उसके रास्ते में नहीं आएगी। अब वह जानती थी कि वह अकेले भी खुश रह सकती है
और किसी भी व्यक्ति के प्यार की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद से प्यार और सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण था। सुहाना ने अपने जीवन को अपने हाथों में लिया और एक नई दिशा में कदम रखा। अब वह केवल अपने सपनों और खुशियों के लिए जीने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। उसने यह सीखा कि कभी भी किसी के झूठे प्यार में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि असली प्यार तब होता है जब आप खुद को सच्चा प्यार करते हैं और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। अब सुहाना अपने जीवन में खुश थी। उसे यह समझ में आ गया था कि किसी और के बिना भी वह पूरी तरह से अपने जीवन में खुश रह सकती है। उसने अपने जीवन की सच्ची खुशी को अपनी मेहनत, अपने आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य में पाया। उसे अब यह एहसास हुआ कि सच्ची ताकत और सफलता उसके अंदर थी और वह अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।